हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर शाम के 5:30 बज चुके हैं और बच्चों की चल रही पढ़ाई। 2 बच्चे तो जा रहे हैं घर पे खेलने के लिए, क्रिकेट खेलते हैं। तो अब जब देखो गली में तो खेलने नहीं जाता, बोल ही नहीं सही कही जावे। और सामने वाले खेत में मुझे एक हो गया, वहाँ खेल ले गए थे। तो अब वे घर पे खेल जाते हैं, काफी जगह है। और एक तो हर गली में वाहन आने का डर रहा है, तो इसी वजह से वहाँ सेफ है, अपना आराम से आधा पौन घंटा खेल कर जाते हैं। और नंदनी मेरे साथ आराम करी थी और जाग के इसने उठा ली किताब, उधर चिंकी अपनी पढ़ाई कर रही, क्योंकि अब इनके यूटी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे मई में ही। पहले तो एक यूटी तो मुझे लगा मई में ही होंगे इनके टेस्ट, है ना नंदू? और मैं नंदनी से बोल रही कि बेटा फर्स्ट क्लास में आ गए आप, अब अपने काम का फिक्र कर ले करो थोड़ा बहुत, है भाई नंदू बाबू? अपना होमवर्क कंप्लीट रखा करो सारा। फर्स्ट क्लास में आ गए, जब बड़ी क्लास में आ गए आप, ठीक है? होमवर्क ही देख रहे। वैसे तो ये अपने काम को लेकर काफी जिम्मेदार है और काफी अच्छे तरीके से अपना काम करती है। जो छूट जाता है उसे मुझे बोल देती है कि टीचर से बात कर लो। भाई एक दिन इनकी छुट्टी लगी थी स्कूल की, तो उस वजह से इनका थोड़ा सा काम छूट गया था। तो इसने अगले दिन ही मुझे बोल दिया था कि मम्मी टीचर से बात कर लो मेरी और काम करवा दो मेरा। और वही से फिक्र भी इतनी हो जा, शाम के टाइम ही बोलते हैं मुझे मेरा टाइम टेबल मम्मी अभी लगा दो शाम के टाइम ही, क्योंकि सुबह को आपका टाइम नहीं लगता। 7:30 बजे इनकी स्कूल वैन आ जाती है बस स्टॉप पे। 8:30 बजे आ जाती है, टाइम कम हो गया इसलिए आज अब वो आ गए 7:30। तो बेटा जो सूर्योदय भी तो 5:30 बजे हो जा, 5:30 बजे इतना दिन निकल जा, तो इसी के हिसाब से तो कर रखा। तो मैं जल्दी उठ गई थी ना, तो मैं जल्दी उठ गई थी। हाँ, और ये जैसे सुबह जल्दी उठती है ना तो दोपहर में आराम कर लेती है, लेकिन आरुष दोपहर में आराम नहीं करते। इतना बड़ा दिन हुआ फिर उन्हें सुबह ही आलस आ गए जगते हुए, और शाम को 9-10 बजे से पहले नहीं सोते। हाँ भाई, चलो होमवर्क कराएंगे आपका, फिर खाना वाना बनाएंगे शाम के टाइम का, ठीक है? तो भाई थोड़ा सा इस टाइम में टाइम निकल जाता है, थोड़ी सी मैंने पढ़ाई कर ली अपनी और कुछ बच्चों की करा दूंगी, और फिर अपना शाम के रूटीन में लगाएंगे। चाय पी ली शाम के टाइम की, 1 कप शक्कर और खांड वाली चाय चल रही है आजकल। वैसे मेरी फेवरेट खांड से ज़्यादा शक्कर की चाय है, तो बच्चे तो खांड की पीते हैं और मैं शक्कर की बना लेती हूँ अपनी थोड़ी सी। तो नंदनी ना माँ जी से एक सवाल पूछ रही थी कि माँ जी खांड किसे क्या है, तो माँ जी ने क्या बताया नंदनी फिर आपको? माँ जी ने कहा कि खांड चीनी की बहन होती है। हाँ, खांड चीनी की बहन होती है और चीनी से कम नुकसानदायक होती है। और भाई बच्चों को भी आदत डाल ले थोड़ी थोड़ी सी। पिछले साल तक ये गुड़ शक्कर पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार तो डेली गुड़ शक्कर की चाय पी रही है। क्या कह रहे थे नंदनी आप? मम्मी देखो, ये जो आदमी है ना, हाँ, जो भी है आम खाना ही पसंद कर रहा है, मेरा फेवरेट। अच्छा तो बेटा इसका भी फेवरेट। भारत में तो मुझे लगा 70% लोग ऐसे हो गए या फिर ज्यादा भी हो सके कि जिनका आम फेवरेट फल है फ्रूट्स में जैसे नंदनी का है, आरसी का है। दुकानदार वालों का ये आम फेवरेट होगा, जब तो ऐसे बनाया, लेकिन मेरे पसंद आम है। अच्छा, मैंगो सबका फेवरेट होता है भाई अपने सीजन में, क्योंकि ये सीजन के जो फल होते हैं ना ये बहुत टेस्टी होते हैं और अपने सीजन में ही अच्छे लगते हैं। तो चलो भाई थोड़ी सी पढ़ाई और करा देते हैं बच्चों की। आपका अपने हिंदी की नोटबुक में एक चीज दिखाओ। दिखाओ। देखो, और मैम ना इस पेज पे कह रही थी इतने पीछे जैसे ही होते हैं। देखो भाई नंदनी दिखा रही है, इसकी राइटिंग काफी अच्छी है अभी इसकी एज के अकॉर्डिंग। तो देखो गुड़ मिला। मैं कह रही थी कि तुम्हारे जैसा ही फेस बनाऊंगी। तुम्हारे जैसा ही फेस बना के भी बना रखी है हमने गुड़ में। अच्छा, नंदनी जैसा ही फेस बना दिया। आदमी से बना दिया मैम, जब भी किसी को गुड़ देगा स्टार देगा तो स्टार बनाते। तो भाई इस एज में कॉपी में गुड फेयर वेरी गुड मिलना भी बहुत बड़ी खुशी होती है, जैसे कोई ट्रॉफी जीत ली हो। नंदनी जब तो नंदनी भी इतनी खुश हो रही है। नंदनी का होमवर्क भी करा दिया और इसके लिए कल के लिए भी टाइम टेबल इसका लगा कर रख दिया। कल की टाइमिंग तो भाई पता, अरे देखो कितनी बेफिक्र होगी काम। तो चलो भाई हम भी मिट्टी का चूल्हा जलाते हैं और खाने बनाने की तैयारी करते हैं। बच्चों के लिए तो रखी कड़ी, लेकिन हम अपने लिए बनाओगे लौकी। कल ली थी लौकी तो रही, कल शाम तोरी की सब्जी बनाई थी तो बहुत टेस्टी लगी थी। आज बनानी ये लौकी, वरना ये बासी हो जाएगी फिर। अब इन्हें काट लेते हैं और जीरा लगा के चूल्हे पर रख देते हैं दूध पकने के लिए। और बच्चों के लिए कढ़ी काफी मात्रा में रखती है, ये देखो
पर काफी पसंद आई आज में। वैसे सोच रहे थे ना कि हम आज कोफ्ते चावल बनाओगे, लेकिन फिर याद आया कि कोफ्ते बना दिए तो सारे के सारे रहोगे खाते हुए, इससे तो बढ़िया कि मट्ठा रखा ही है, कड़ी बना दो और सारों ने चावल खा लिया। मन पसंद है ना सबकी, कोई भी मना नहीं करता। और इधर दूर भी आ रहे हैं, आ गया था दोपहर ताकि ठंडा हो गया शाम के टाइम तक, जमाने के टाइम तक। काट लिया हमने लौकी की और इसमें डाल लेंगे हरी मिर्च, लाल मिर्च का यूज नहीं करने के। और आज बहुत दिनों बाद अंडी का इस्तेमाल होगा। देखो धूल चढ़ेगी बिना इस्तेमाल के अंडी के। और इसे धो लेते हैं। यहीं पे पानी चल रहा था किचन गार्डन में, तो ताजा पानी ले लिया। नहीं अंदर ही रख दो, उसमें ही स्टैंड से में रख दो सब्जियों के। और इधर माँ जी ने लगा दिया जीरा चूल्हे पे और अब छोड़ते हैं फटाफट से सब्जी। वैसे तो मच्छरों का जोर हो रहा है। तो भाई आजकल ना ईंधन भी लकड़ी से बढ़िया जला है, बिल्कुल सुथरा। और देखो अंडी चढ़ा दी, इसमें तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया और अब डाल देते हैं लौकी, क्योंकि अंडी को ज्यादा देर ना खाली चूल्हे पर नहीं चढ़ा करते, नहीं चटक जाए जल्दी। तो लौकी मैंने काट के तैयार कर ली थी, हरी मिर्च बीच में और टमाटर प्याज लहसुन। हमारे माँ पिताजी यार पसंद नहीं करते, इसमें क्या लौकी की सब्जी तो सिंपल ही बढ़िया लगे है, जीरे जीरे के थोक में और हल्दी नमक मिर्च में थोड़ा सा हरा धनिया वो डाल दिए इसमें। तो कहती माँ थोड़ा स्वाद आ जाएगा बढ़ती आई मैं काट के ठीक है। खाट पे रखा मैंने आज अंडी भाई ट्राई करे, घोटना थोड़ा हल्के तरीके से मार लेंगे, जरूरी नहीं है ज्यादा तेज मारना। नहीं जब बढ़िया पकेगी तो बन जाएगी बढ़िया। और स्वाद भी उस दिन ना मैंने कुकर में बना ली तो सारे लोग कह रहे वो स्वाद नहीं आ रहा आज। मकाई चूल्हे पे धीमी आंच में पकड़े में और कुकर में। जब सब्जियों का भी ऐसा ही होने लगा, सारों को आदत पड़ेगी ना अंडी की सब्जी खाने की, तो इन्हें स्वाद दिखता है। कुकर की सब्जी में स्वाद नहीं आता। और गैस को तो भाई कुकर में बनानी पड़े फटाफट, गैस बचानी पड़े, उसमें सिट्टी आ जा। गैस बचाने के लिए तो कुकर बनाए गए, नहीं तो चूल्हों के लिए तो हंडी है। और गर्मियों में मिट्टी का चूल्हा, ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी, मिट्टी का चूल्हा ही सदुपयोग हो गया। क्योंकि देखो खुले में रख के बैठे हर माँ से, घर में भी गैस बन जाएगी भाई, वहाँ भी गर्मी लगे यार। यहाँ पे बैठ कर आराम से कितनी रोटी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और रोटी जल्दी बने और स्वाद लगेगी। अब इसमें डाल देते हैं मसाले, नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दी और 1 कटोरी डाल लूंगी इसमें पानी, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ना लोग ऐसे नहीं खाते, जैसे पीस से वाले बहुत से इस तरीके से खा गए ना, जैसे आलू टमाटर की सब्जी खा ले गए पीस वाली। तो ये ना मैसी करवा के खाए, मैश करवा दे बहुत अच्छी तरीके से। और जब खावे जो एक भी कतला रह जाए ना तो हम कहते हैं कच्ची रहेगी सब्जी। और 2 चमचे डाल दिए पानी, ताकि नीचे लगाना और पक जाए बढ़िया। जब तक दूध दाल छान के ले आओगे और आटा बनाओगे, हमारी लौकी बन हो जाएगी तैयार। और खाने वालों को भी लग जाएगी वो, क्योंकि वारी सी तो पीती सबने चाय। सब्जी मैंने छोक दी, अब पकने लग रही धीमी आंच पे। कप्पन ढक देते हैं और अब सामान को इसे रख देते हैं। इस सामान को रख जाते हैं और आटा गूंद कर रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आटा ना इस बार हमारा मोटा पिसा हुआ, तो थोड़ी सी देर पहले गूंद कर रख देना तो उसकी कड़ी सी सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। तो इसी वजह से अब 15-20 मिनट पहले लगा कर रखना पड़ेगा। और दूध पतीली में छान लेते हैं। इस तरीके से भाई गर्मी से बच जाएंगे, काम जल्दी हो जाएगा। मिट्टी के चूल्हे पे काम गैस के मुकाबले जल्दी हो गए। बस थोड़ा सा आलस से जलाने का ही रह गया, जब तक जलाते नहीं काम शुरू नहीं करते तब तक का ही आलस है। ना बेटा मैंने बुला रही आपको, नहीं मैं नहीं बुला रही आपको। अरे देखो इसमें ना आँच मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, कम या ज्यादा ना हो। ज्यादा कम हो जाएगी तो सब्जी जल्दी नहीं बनने की, ज्यादा तेज हो जाएगी तो सब्जी जल जाएगी। तो मीडियम सी आँच रखनी पड़ेगी इसमें। पर ये ईंधन ना इतना सूख रहा है, बिल्कुल लकड़ी तभी ज्यादा भयंकर जड़ है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ हमारे उपले रखे ना यहाँ धूप आ जाए शाम के टाइम। तो भाई हमारी सब्जी बनकर होगी तैयार लौकी की, और थोड़ी सी धनिया पत्ती भी मैंने इसमें डाल दी। कुछ ऐसी बनी, देखो कलर तो बढ़िया आ रहा, बाकी खाने वाले बताओगे टेस्ट कैसा है। और मैश कर दी अच्छी तरीके से मैंने, गल भी बढ़िया गई। और आज तो अंडी का स्वाद रहेगा लौकी में। इधर रख दिया दूध पकने के लिए और इधर बना के रख दिया आटा, क्योंकि रोटी का इंतजार कर रहे चाचा जी, क्योंकि फिर भी लगता है फिर ना वे आराम करेंगे। और सुबह जल्दी उठ जाना 4 बजे, तो इस टाइम 9-10 बजे तक अपना बिस्तर पे चले जाओ।
भाई इधर रोटियां सेकनी स्टार्ट कर दी और सब्जी बन गई, माँ जी गाल दी और चिंकी सर्व करेगी फटाफट। चाचा जी इंतजार कर रहे खाने का। हिंदी में मैच देख रही। तो भाई इधर हमने रोटियां सेकनी कर दी स्टार्ट फटाफट से, और चूल्हे की रोटी का स्वाद ही न्यारा हो गया। सूखी सब्जी, मट्ठा, चूल्हे की रोटी बिल्कुल कर करारी सी, और ये देखो फुली फुली सी रोटी। और इसके साथ है मक्खन से हाथ फिरी हुई। और जिसे बच्चे खाएंगे वो चाह के। कपिल बाबू को ले गया आज, एक कूलर लेना है बाइक पे नहीं जाने ना, बड़ा है, ई रिक्शा कर लेंगे। तो फिलहाल तो कवर होगा, रूम पे जाकर दिखाऊंगे। एक LG का बड़ा का शोरूम है, यहाँ से ले आऊँगे, सस्ता ही मिल गया वैसे तो। हाँ ये आ गया, लो डब्बा भी आ गया, पैक करवा दूँ। कपिल बाबू ने पंप वम्प चेक कर लिया इसके, चलवा गए, और मोटर चेक कर लिया, बढ़िया है। कितने लीटर बताया? 95 लीटर है भाई। यार अजय देवगन और देखो पैकिंग कितनी तगड़ी होगी, स्क्रैच नहीं आ सकती। थर्मोकोल लगा के पैक कर रहे हैं। पाए तो पहले से ही बन रहे हैं, तुमने तो जाके बनाए थे ना, दिखा? हाँ मैं तो बनाए थे। ले ऊपर से नाम दिया, ऐसे ही रहेंगे। लोगों ने पैक कहाँ जी, बाहर खाना आए थे तो कूलर भी देख लिया, अगर ना आते तो फिर पता नहीं क्या के लिए पेंडिंग पड़ा। लेकिन आज दोपहर में गर्मी लग रही थी, आज तो ऐसी लू चल रही थी कि कूलर की जरूरत भी महसूस हो रही थी। 11 साल की नौकरी हो गई, अब आगे कूलर लिया मैंने यहाँ, नहीं तो पंखे से काम चला रहा था। तो भैया पूरा बढ़िया तरह पैक करके देना। देखो हाँ चलो मैं ई रिक्शा तब बात कर लूँ, ई रिक्शा कर लो। क्या पैसे लगा? तो भाई ई रिक्शा बुक कर लिए, और ई रिक्शा में लाद भी लिया हमने अपना कूलर। तुम बैठ लो। मैं बाइक लेकर आ रहा, तुम चलो। ले भाई ला के कूलर वहाँ भी टेस्ट कर लिया था, और टेस्टिंग यहाँ भी कर ली इसकी। मॉडल सेम हो गया। हाँ इस तरह के 3 कूलर हो गए हमारे घर में, यहाँ 3 हो गए ना। एक छोटू भैया के कमरे में, एक अंकल जी के पास है इस तरह का, हाँ, और एक हमारा हो गया। छोटू के पास भी है। 4 हो गए इसके जैसे 4 हो गए यहाँ। तो फ्रेंड्स कूलर लेकर आए थे भाई रात, और बढ़िया रही टेस्टिंग। लगभग 2 घंटे में ही कमरा कूल कर दिया था। उसके बाद तो पंखा चलाने से ही काम चल गया था, रात भर कूलर नहीं चलाया, बस 2 घंटे चलाया था। और जैसे अब लू चला ना बाहर, तो इसमें ज़रूरत है। कल तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, और अभी सुबह का टाइम है फिलहाल। रात नींद तो बढ़िया आई। साफ़ सफाई तो भाई संडे के दिन करेंगे। बहुत सारा सामान देखो टेबल पे भी पड़ा, कपड़े वपड़े ऐसे ही टंग रहे, और कमरे में भी ज़्यादा सफाई नहीं करी थी कल सुबह। कल तो हम शाम का खाना भी पारे ही खाए आए थे, और कल सुबह मैंने वो खा लिया था जो घर से ला रखा था। तो खाना भी आज पहली बार बनाओगे कई दिनों बाद। शाम को घर से घूम पाए, सब्जी तो कुछ खरीद कर लाए नहीं थे। चने रखे थे हमारे यहाँ, हमने 1 आलू काट कर डाला इसमें, और चने हैं कुछ थोड़े से, ये उबाल दिए। चने की सब्जी बनाओगे आज फ्रेंड्स। चने जो उबाले थे भाई, चने का पानी निकाल दिया, और 1 आलू इसमें काट कर डाला था मैंने, ये भी छील दिया, ये तैयारी कर ली। टमाटर तो है नहीं, लहसुन प्याज मिर्ची ये काट ली मैंने, छौंक इसमें लगा दूंगा, क्योंकि कल शाम को याद नहीं रहा सब्जियाँ लेकर आनी, टमाटर भी नहीं लाए। और फिलहाल अभी चलो इसमें सब्जी में तड़का लगा देते हैं भाई। तो फ्रेंड्स छौंक मेरा लगभग तैयार हो गया भाई ये। और चलो इसमें पहले तो ये आलू से डाल के इन्हें मैश कर दूँ इसमें, क्योंकि ग्रेवी इससे थोड़ा गाढ़ी सी हो जाएगी। ये चने डाल के सारों को फ्राई करूँ एक साथ। तो फ्रेंड्स ऐसे ये चने फ्राई हो गए भाई मेरे। और इसमें चलो थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, हल्का सा पानी डाल लूँगा, और 1 सीटी लगवा दूँ, क्योंकि चने और आलू उबाल के रखे थे पहले से, चने भी उबल गए। तो थोड़ा सा पानी डाल के
ताज़ा पानी मैंने चलाया था अभी। सब्जी तो चमक का ढक्कन बंद कर दिया, सीटी लगवा दूंगा एक आधी इसमें। और बर्तन ये बर्तन साफ करके रख दो इधर। स्लैब भी साफ कर दिया मैंने अपने ये। तो भाई एक सीटी तो आ गई सब्जी में। और जब तक मैंने इधर साफ सफाई करी, कपिल बाबू ने तब तक आटा बना दिया भाई। चलो रोटियाँ सेक लेंगे अब। सब्जी बना के हो गई हमारी तैयार। तो भाई रोटियाँ भी सेक दी हमने। और चलो रात रखेंगे रोटियाँ कैसे बोल में रख देंगे। खाना खाएंगे बाद में, पहले नहाएंगे। टाइम भी हो रहा भाई 8 बज गए। जल्दी नहा के तैयार हो फिर जाना है ड्यूटी पर।